एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, मैं भुवनेश सिंगल पुनः इस एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सतमोला कवियों की चौपाल में। रंगों की महफिल जमाएंगे, शब्दों की महफिल जमाएंगे, कविता की महफिल आपके बीच में जमाएंगे। हमारे बीच में विभिन्न रंगों के, विभिन्न रसों के कवि यहाँ पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम कवि के कवित्री के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ निशा शर्मा जी, बरेली से हमारे बीच में आती हैं। मानवीय संवेदनाओं की बहुत सुंदर कवित्री हैं, स्वर साधिका हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। आप तालियों से इस आज के एपिसोड की प्रथम कवित्री के रूप में उनको आवाज दीजिए। निशा शर्मा जी, बरेली से। हर घड़ी निज राष्ट्र का सम्मान करना चाहती हूँ, गगन तक माँ भारती का मान लिखना चाहती हूँ। मातृभू से रक्त से जयगान लिखना चाहती हूँ, छूटने तक सांस हिंदुस्तान लिखना चाहती हूँ। सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं बरेली से डॉक्टर निशा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका निभाते हुए आज यहाँ प्रवीण जी को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच तक आने का मौका दिया। उनकी टीम को सादर धन्यवाद समर्पित करते हुए माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ कि कवि के रूप में उन्होंने मुझे एक नया जन्म दिया है और इसीलिए माँ सरस्वती की कविता से ही मैं सतमोला कवियों की चौपाल में आई हूँ। तो मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपनी कविता से शुरुआत करना चाहती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। वसंती परिधान द्योतक, पीत ऋतु रस धान का। मन प्रफुल्लित जीवन में नित उत्सव विधि विधान का। माँ सरस्वती के चरणों में नित्य शीश वंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। नित मंगल है। और माँ ने यहाँ इतने सारे कवियों के लिए मंच बनाया है, तो मैं मानती हूँ कि ये संतों की भूमि है। तो माँ का यहाँ सबको आशीर्वाद मिले, सारे कवियों को आशीर्वाद मिले, इसी के लिए कि धरती पर सुगंधित मुक्त लय उत्सव प्रदर्शित हो रहा है।
मन मधुमय और जीवन दीप्ति रसमय हो रहा है। प्रभु प्रकृति धरा सूर्य गगन नभ स्पंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। नित मंगल है। शारदा का शब्द शब्द वसुंधरा प्रतिबिंब है। जीवन का व्योमकेश पुलकित मन भावन है। सतमोला के कवियों का सुंदर रूप निरंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। नित मंगल है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद निशा शर्मा जी, आपने अच्छी कविताओं के माध्यम से इस एपिसोड को शुरुआत दी। मैं निशा जी के बाद एक ऐसे कवि की ओर जाना चाहता हूं जो एक ऐसे प्रदेश से आता है कि जहां का नाम उस वीरांगना के ऊपर जो इस राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए जिसने मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस झांसी की रानी के क्षेत्र से झांसी से हमारे बीच आते हैं डॉक्टर मदन मार्तंडे। मैं उनको आवाज़ देना चाहता हूं। ओज की बहुत अच्छी कविताएं हमारे बीच में रखते हैं। वीर रस के एक बड़े कवि के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। जोरदार तालियों से उनको आवाज़ दीजिए, डॉक्टर मदन मार्तंड। मैं डॉक्टर मदन मार्तंड अपने राष्ट्र की आने वाली पीढ़ी को कविता के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बने और हम इन नाचने गाने वालों को अपना आदर्श न मान के आदर्श हम किनको माने। हो गए शहीद हैं जो मेरी तेरी मातृभूमि पर, कर्ज उनकी माओ का हम तुम ऐसे है चुकाएंगे। जहां कहीं याद आए मूर्ति चित्र दिख जाए, सत सत शीस हम उनको झुकाएंगे। व्यर्थ नहीं जाने देंगे तेरे बलिदान को, तो नभ से भी नाम तेरा ऊंचा है उठाएंगे। ऊधम की आन शान बान संकल्प पर धन जन बल हम प्राण भी लुटाएंगे। एक 12 साल का बेटा, अनाथ बच्चा, ऑर्फन चाइल्ड, जब जलियांवाला कांड में अनाथ निहत्थे लोगों पर उन दुर्दांत दरिंदे अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, तो उन निहत्थे लोगों की जो उपचार के लिए अनाथालय के बच्चों को भेजा गया। 12 साल के थे ऊधम सिंह जो अनाथाश्रम में रहा करते थे। उन्होंने उस वहाँ की मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को अपने माथे से लगा रखा, मैं डायर को गोली मारूंगा, और 28 साल तक तपस्या करता रहा। उस 12 साल के बेटी की कहानी में भारतवर्ष की आने वाली पीढ़ियों को जागरूकता के लिए पढ़ना चाहता हूँ। 12 बरस का बेटा बचपन से ही अनाथ था, ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी जिनकी वजह से हम आजाद हिंदुस्तान में सांसें ले रहे हैं। 12 बरस का बेटा बचपन से ही अनाथ था, माँ बाप भाई बहने ना कोई उसके साथ था। 12 बरस का बेटा, 12 बरस का बच्चा, 12 बरस का बेटा, काट देना इसको थोड़ा, वो एडिट कर लेंगे आप। 12 बरस का बेटा बचपन से ही अनाथ था, माँ बाप भाई बहने ना कोई उसके साथ था। जलिया में जब लहू को बहते था उसने देखा, जलिया में जब लहू को बहते था उसने देखा, खाई कसम जमी की बदले का ठाना लेखा। उस गीदड़ के वो शिकार को तभी ढूंढने लगा, उस गीदड़ के वो शिकार को तभी ढूंढने लगा, बदले के वो नशे में था यूं झूमने लगा। जो खूनी भेड़िए पर उसने निशान दागा, डायर था साला कायर डर के तमाम भागा। तुम भारती के बेटे भारत की शान बन गए, जो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए। एक 12 साल का बच्चा, जब इन्होंने बड़े हुए ऊधम सिंह 18 साल के, एक छोटा बम बनाया, फेंका, वो किसी व्यवसायी की कारण के लिए, और यहाँ से डायर भाग जाता है। ये था समर्पण देश के लिए बलिदानियों की, उनका सम्मान हम कैसे करें। और ऊधम सिंह एक पानी के जहाज में घुसकर लंदन जाते हैं। लंदन वो कैसे पहुंचे, इतने से पैसे ना थे। लंदन वो कैसे पहुंचे, इतने से पैसे ना थे। बदले इरादे अपने, ऊधम तो ऐसे ना थे। लंदन तो कैसे पहुंचा वो घुस के जहाज में, लंदन तो कैसे पहुंचा वो घुस के जहाज में। ना फर्क आया भूख से उसके मिजाज में, 7 समंदरों को वो लांग कर गया था।
सातों समंदरों को वो लांग कर गया था, जलिया के घाव से खुद को बांध कर गया था। कानून की किताबले संसद में घुस गया, ऊधम को देख डायर लंदन में बुझ गया। अर्जुन सा लक्ष्य उसने कायर पे सध लिया, अर्जुन सा लक्ष्य उसने कायर पे सध लिया। घर घुस के भेड़िए का फायर से वध किया। ऊधम उसूल तेरे वो गीता पुराण बन गए, जो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए। ऊधम सिंह, आपको पता होगा कि हमारे भारतवर्ष में ऊधम सिंह के स्मारक नहीं है। जिस अंग्रेज औरत ने हाथ खड़े किए थे, ऊधम सिंह खड़े हो गए थे, वो अंग्रेज सांसद माफी मांगते और ऊधम सिंह का स्मारक बनाती। उन दोनों के बीच क्या वार्ता हुई थी, बड़ा खंड का आपके मैं 2 अंश पढ़ना चाहता हूं। क्यों रुक गया तू वीर था मुझको ना पाया। उस अंग्रेज औरत ने आके ऊधम सिंह के पैर छुए, बोले बेटा मुझे गोली मार के भाग गया होता। आज एक माँ की वजह से बेटा शहादत पा रहा है। क्या वार्ताएं हुई मेरी ये परिकल्पना है, सरस्वती माँ का दिया छंद है। क्यों रुक गया तू वीर था मुझको न मार पाया था, क्यों रुक गया तू वीर था मुझको न मार पाया। मैं थी निहत्थी नारी तू फिर भी न भाग पाया। गर्दन उठा के बोला मां भारत का मैं सपूत, नारी पे करता हमला तो कहलाता मैं कपूत। निर्दोष ना निहत्थों पे वार करना सीखा। यह क्रिश्चियन और सनातन धर्म की तुलना है। एक निहत्थे लोगों पे गोली चलाई जाती है, एक हमारा बेट घर में घुस के मारता फिर भी निहत्थी औरत का सम्मान करता है। यह भारतीय सनातनी परंपराएं थी। क्यों रुक गया तू वीर था मुझको न मार पाया। मैं थी निहत्थी नारी तू फिर भी न भाग पाया। गर्दन उठा के बोला मां भारत का मैं सपूत, नारी पे करता हमला तो कहलाता मैं कपूत। निर्दोष ना निहत्थों पे वार करना सीखा। बचपन से शेर दांतों को 2-4 करना सीखा। नारी का ना अपमान था आक्रांत पर खड़ा था। सर्वत्र पूज्य नारी के सिद्धांत को पढ़ा था। अगर रोकता कोई मर्द तो सीने से फाड़ देता। दुश्मन को मैं वतन के जिंदा ही गाड़ देता। ऊधम उसूल तेरे वो गीता पुराण बन गए, जो मातृभूमि पर मिटे तो तुम महान बन गए। ऊधम सिंह जब मार के जा रहे होते हैं और उनको कैसा लगा होगा उस समय, मैं उनके इस साधना पवित्र चैनल के माध्यम से सतमोला चौपाल में जो हमारे प्रवीणी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, मैं अपने अनुष्क को श्रद्धांजलि के रूप में मैं चाहता हूं उनका भी ऐसा सम्मान हो कि साहित्य के माध्यम से ऊधम सिंह को हम किस तरह श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बलबेदी थी आजादी की जो हिंद पर चढ़े, बलबेदी थी आजादी की जो हिंद पर चढ़े। दुश्मन से तुम वतन के थे सिंह से लड़े। बलबेदी थी आजादी की जो हिंद पर चढ़े। दुश्मन से तुम वतन के थे सिंह से लड़े। किसने कहा अनाथ तेरी मां तो भारती थी, कैसे कहूं अनाथ तेरी मां तो भारती थी। आठों प्रहर सपूत को अपने निहारती थी, कैसे कहूं अनाथ तेरी मां तो भारती थी। आठों प्रहर सपूत को अपने निहारती थी। तुझसे अमर सपूत को सत सत मदन नमन। ऊधम जो याद आओ जो वंदे मातरम। बहुत बढ़िया डॉक्टर मदन मार्तंड जी। ऊधम सिंह मातृभूमि पर मिटे तो महान हो गए। निश्चित रूप से आपकी एक कविता ऊधम सिंह के उस व्यक्तित्व को बताने में सफल रही, जिसने मात्र 13 वर्ष की उम्र में जब जलियांवाला बाग कांड को देखा तो जनरल डायर के प्रति एक ऐसे भाव उसमें जन्मे कि इसने हमारी मातृभूमि को तड़पाया है, सताया है। और 28 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अपने सीने में धधकती ज्वाला को लेकर 28 वर्षों तक एक तपस्या की, और उस तपस्या का सुफल ये हुआ कि 28 वर्षों बाद जब वो लंदन पहुंचे तो लंदन जाकर भी उन्होंने अपनी उस प्रतिज्ञा को, अपनी उस शपथ को पूरी किया और जनरल डायर के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मित्रों, ये जज्बा राष्ट्र के प्रति यदि जगेगा, जन्मेगा, तो निश्चित रूप से राष्ट्र पुनः पूरे विश्व पर अपनी पताका फहराएगा, अपना परचम फहराएगा। मैं साधुवाद देता हूं डॉक्टर मदन मार्तंड को। एक शानदार कविता के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां दी। अगले कवि के रूप में सचिन दीक्षित को आमंत्रित करना चाहता हूं। युवा कवि है, संवेदनाओं का कवि है। बहुत जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए सचिन दीक्षित जी। सतमोला कवियों की चौपाल में मैं कवि सचिन दीक्षित आगरा आप सभी का स्वागत करता हूं। कविता की शुरुआत में बस एक पंक्ति बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, वर्तमान परिस्थितियों को देखकर, कि कैसे लिख दें आज जवानी अल्हड़ मस्ती रातों को, कैसे लिख दें आज जवानी अल्हड़ मस्ती रातों को, राजनीति की चरण वंदना मीठी मीठी बातों को। और मेरी कविता चीख रही है बस इतनी मजबूरी है, भारत माता घायल है पहले उपचार जरूरी है।
भारत माता घायल है, पहले उपचार जरूरी हैं। चिंगारी के खेलों से अब कोई खौफ नहीं होता, और नुमाइश गीत लिखूं इसका भी शौक नहीं होता। मैं आग हूं सोले सा तुमको दहकाने आया हूं, बंजर राष्ट्र भावना भूमि को महकाने आया हूं, बंजर राष्ट्र भावना भूमि को महकाने आया हूं। कि वंदना है मात शारदे से एकमात्र मेरी, क्या प्रार्थना है मेरी माँ सरस्वती से, कि वंदना है मात शारदे से एकमात्र मेरी, लेखनी उठे तो सदा देश दिल में रहे, और गाने लगूं जब पीर बन जाए शब्द तीर, बैरियों के लिए ललकार दिल में रहे। और जो भी लिखूं सच को ही सच कहूं, सच की ही एक हुंकार दिल में रहे। और चाहे कुछ रहे न रहे एक बार, किंतु अमर तिरंगा हर बार दिल में रहे, अमर तिरंगा हर बार दिल में रहे, अमर तिरंगा हर बार दिल में रहे, अमर तिरंगा हर बार दिल में रहे। तो युद्ध लड़ने से डरते नहीं है वीर यहाँ, कैसे शौर्यशाली बेटे हैं इस देश के, कि युद्ध लड़ने से डरते नहीं है वीर यहाँ, डर को भी डर से डराना हमें आता है, कि युद्ध लड़ने से डरते नहीं है वीर यहाँ, डर को भी डर से डराना हमें आता है। और वंशज है गुरुओं के शौर्य की निशानी रहे, चिड़ियों को बाज से लड़ाना हमें आता है। तो रण बांकुरों का रक्त है भुजाएं भी सशक्त, बैरियों को धूल चटाना हमें आता है। और बात मातृभू के स्वाभिमान सम्मान की हो, काट देते शीश को कटाना हमें आता है, काट देते शीश को कटाना हमें आता है। तो देश के विरोध की धरे जो भी विचारधारा, क्या सलूक करना चाहिए उन लोगों के साथ जो देश की विरोध की विचारधारा रखते हैं, कि देश के विरोध की धरे जो भी विचारधारा, ऐसे धारकों के धड़ धार धर दीजिए। और देते दुश्मनों का साथ करते अपनों से घात, गद्दारों को घाटियों में वार कर दीजिए। फेंकने लगे यदि कंकर भी सैनिकों पे, आप फिर तोपों के प्रहार कर दीजिए। और बार बार दुश्मनों को माफ करने से अच्छा एक बार में ही इन्हें साफ कर दीजिए, एक बार में ही इन्हें साफ कर दीजिए, एक बार में ही इन्हें साफ कर दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी केवल अहिंसा से मिली, मैं उनके तर्क से सहमत नहीं हूं। हमें आज़ादी उन बेटों की वजह से भी मिली जिन्होंने अपने मस्तक बो दिए इस मातृभूमि के लिए। कि अहिंसा की विचारधारा सब ने रखी होती, कि अहिंसा की विचारधारा सब ने रखी होती, इनकलाबी तेवरों में बोल नहीं पाते हम। अहिंसा की विचारधारा सब ने रखी होती, इनकलाबी तेवरों में बोल नहीं पाते हम। शत्रु विचरण क्षेत्र दे रहा चुनौती, जब उनकी चुनौतियों को तोल नहीं पाते हम। तो सुप्त थी जवानी इस राष्ट्र की रवानी में, रंग देशभक्ति वाला घोल नहीं पाते हम। और शेखर भगत सावरकर जान देते नहीं, बेड़ियां गुलामी वाली खोल नहीं पाते हम, बेड़ियां गुलामी वाली खोल नहीं पाते हम, बेड़ियां गुलामी वाली खोल नहीं पाते हम। युवा लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं जो जरा से संकट आते हैं तो अपना हौसला खो देते हैं। कितनी भी कठिनाई सामने खड़ी हो मित्र, कितनी भी कठिनाई अगर आपके जीवन में आती है तो उसका समाधान केवल आप कर सकते हैं। कि कितनी भी कठिनाई सामने खड़ी हो मित्र, हल आज नहीं हल कल मिल जाएगा। कि कितनी भी कठिनाई सामने खड़ी हो मित्र, हल आज नहीं हल कल मिल जाएगा। लक्ष्य के प्रति यदि भाव भक्ति वाला है तो ईश्वरीय शक्ति का भी बल मिल जाएगा। कर्म करो ऐसा करो रहे नहीं कोई कसर, निश्चित है तुमको भी फल मिल जाएगा। और हो तपस्या यदि भागीरथ जैसी आपकी भी, साधना का फल गंगा जल मिल जाएगा, साधना का फल गंगा जल मिल जाएगा, साधना का फल गंगा जल मिल जाएगा। तो मान सम्मान स्वाभिमान पे जो आए आँच, क्या स्वाभिमान रहा इस मिट्टी का। कि मान सम्मान स्वाभिमान पे जो आए आँच, अभिमन्यु बन चक्रव्यूह तोड़ देते हैं। कि मान सम्मान स्वाभिमान पे जो आए आँच, अभिमन्यु बन चक्रव्यूह तोड़ देते हैं। यमुना के जल को विषैला करे कालिया, तो कृष्ण बन कालिया का फन मरोड़ देते हैं। और अनुनय विनय स्वीकार न करें जलधि, अनुनय विनय स्वीकार न करें जलधि, बाण साध राम जी घमंड तोड़ देते हैं। और लक्ष्य जो बढ़ाया निज नैनों में एक बार, लक्ष्य जो बसाया निज नैनों में एक बार, अर्जुन से मछली की आंख फोड़ देते हैं, अर्जुन से मछली की आंख फोड़ देते हैं। जय हिंद जय भारत। हमारे बीच में बिहार से एक कवित्री पधारी हैं, बहुत संवेदनशील हैं, बहुत मार्मिक कविताएं कहती हैं। शायद जीवन की कहीं आपाधापी, जीवन की उन पीड़ाओं पर कविताएं लिखती हैं जो हमारे हृदय को कहीं स्पर्श करती हुई निकल जाती हैं। वो कभी कहा करती हैं कि तेरे प्यार को पाकर फूल सी खिल गई हूँ मैं,
तेरे प्यार को पाकर फूल सी खिल गई हूं मैं, अब मुझे डर नहीं जमाने से। ऐसी हौसले की कविताएं, श्रृंगार की कविताएं कहती हैं पूनम जी। जोरदार तालियों से उनका आगाज कीजिए, उनको आवाज दीजिए। मैं आमंत्रित करता हूं पूनम सिंह जी, बिहार से। नमस्कार, मैं पूनम सिंह। प्रस्तुत है मेरी यह गजल, सुनिएगा। गुम हम हुए तेरे ख्यालों में, अब डर नहीं मुझे जमाने से। कभी तो फिक्र मेरी भी कीजिए, मेरी गुमशुदगी की तलाश कीजिए। ख्यालों में तेरे ही जीते हैं, तुम हो तो सबनमी हर शाम मेरी, हर दिन की नई सुबह मेरी। मेरी तरफ तो नजर फेरिए, गुम हम हुए तेरे ख्यालों में, अब डर नहीं मुझे जमाने से। कैफियत मेरी तुझसे ही तो है, जो तू नहीं तो मेरी मुफलिसी है। अपने ख्यालों में मुझे भी लाइए, मेरी वफाओं का सिला दीजिए। है तमन्ना मेरी चाहत में तेरी, तबस्सुम तेरी मैं बन जाऊं। मुकद्दर में क्या है नहीं है पता, कोशिश तो अपनी जारी कीजिए। है निगाहें तेरी जादू बड़ी, इतना सितम ना मुझ पर कीजिए। जमाने से यूं ना इतना डरिए, जो जी चाहता है वही कीजिए। मैं गजल सुना रही हूँ आप लोगों को। पाकर तुझे मैंने सारी खुशियाँ पाई है, पाकर तुझे मैंने सारी खुशियाँ पाई है। मिले हो तुम नसीबों से सारी जन्नत पाई है। अधूरी थी तुझ बिन मैं, मुझ बिन तुम भी अधूरे थे। हमारे प्यार का संगम नई दुनिया बसाई है। तेरे प्यार को पाकर फूल सी खिल गई हूँ मैं, लग रहा है मुझे ऐसे नई जागीर पाई है। यह बारिश की बारात मेरी ही आई है, फुहारों की रिमझिम की सहनाई आई है। तुम मेरे हो अभी सदा, मेरे ही रहना तुम। तेरे लिए मैंने कई नींदें गवाई है। अश्क जो बह रहे थे पहले वो सूख गए हैं अब। तेरे साथ को पाकर सारी जन्नत दुनिया पाई है। बिना तेरे मुफलिसी थी, बिना तेरे मुफलिसी थी। तुझे पाकर मैंने तो सारी कैफियत पाई है। जा जा रे बदरा जा रे, जा जा रे बदरा जा रे। ले जा पिया का संदेशा, ले जा पिया का संदेशा। हुई मन बाबरी पिया की सांवरी, ये तो बता जा तू, ये तो बता जा। कैसा है निर्मोही न आया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ गया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ गया। जा जा रे बदरा जा रे। घन घन घोर छाए ऐसे, मनवा नाची मोर जैसे, मनवा नाची मोर जैसे। कुकी बोले कारी कोयलिया, मनवा जाए डोल सखी रे, मनवा जाए डोल सखी रे।
जा जाड़ चंदा जाड़े, जा जाड़ चंदा जाड़े, ले जा पिया का संदेशा, ले जा पिया का संदेशा। दमक रहा अंबर में ऐसे, पिया मुख हो तेरा जैसे, तू ही बता दे उसको, राह दिखा दे उसको, कहाँ है छुपा निर्मोही न आया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ गया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ गया। जा जाड़ बिजली जाड़े, जा जाड़ बिजली जाड़े, ले जा पिया का संदेशा, ले जा पिया का संदेशा। बीता जाए या सावन बता जा, रूठ गया क्या मुझसे निर्मोही, अब तक न आया। जा जाड़े पवन जाड़े, जा जाड़े पवन जाड़े, उसको मेरा हाल बता जा, उसको मेरा हाल बता जा, बिन उसके हुई बेहाल मैं तो, उसको पूरा हाल बता जा। जा जाड़े बदरा जाड़े। बहुत बढ़िया पूनम जी, आपने अपनी संवेदनाओं की कविताएं, श्रृंगार की कविता के माध्यम से अपने मन की बात को यहाँ पर कहा। जब संवेदनाओं की बात चली तो एक और ऐसी ही संवेदनशील कवित्री को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे बीच में प्रीति कच्छल जी हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आज विशेष रूप से उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ भी है। हम सब लोगों के लिए भी हर्ष का विषय कि आज वो अपने विवाह की सिल्वर जुबली पर यहाँ पर हमारे बीच पधारी हैं। बहुत सुंदर कविताएं कहती हैं, खासकर भक्ति की कविताएं, आध्यात्म की कविताओं से उनका जीवन सराबोर रहता है। ऐसी एक कवित्री को आमंत्रित करता हूं, आध्यात्म की बात को कहने के लिए आमंत्रित करता हूं, भक्ति की बात को कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से आगाज कीजिएगा प्रीति कच्छल जी। नमस्ते, मैं प्रीति कच्छल बाय प्रोफेशन में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे यहाँ सतमौला कवियों की चौपाल में आने का मौका मिला है, जिसमें हमको कहा गया है कि आपका जो भी स्वरचित कविता या गीत है उसकी प्रस्तुति करें। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि इत्तेफाक की बात है, आज के दिन यानी कि 21 नवंबर 2021 को मेरे विवाह को 25 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। और इसी संदर्भ में, हालांकि इस जो गीत है इसकी रचना मैंने करीबन 5-6 साल पहले करी थी, लेकिन जो इसका अल्टीमेट फॉर्म है वो आज सुबह 10 बजे तक जाके कंप्लीट हुआ, और जिसका सार है कि एक छोटी सी बात है जिसका हम सभी को ध्यान में रखना है, और उस छोटी सी बात का यदि हमने अपने दिलो दिमाग में उतार लिया तो उसके बाद यदि हमारा कोई भी लक्ष्य है वो अधूरा नहीं रहेगा। हमें सिर्फ कृष्ण नाम के साथ एक विश्वास रूपी दिए को लेके आगे बढ़ना है। तो ये जो गीत है, इस गीत की रचना जो हुई है, ये धुन है एक फिल्म का गीत है, जिस फिल्म का नाम है असली नकली, और गाया है लता मंगेशकर जी ने, और शैलेंद्र जी के गीत के बोल हैं। उसी धुन पर मैंने कोशिश करी है शब्दों को डालने की। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। सुन लो छोटी सी बात सभी, जो भी होता अच्छा ही है। सुन लो छोटी सी बात सभी, जो भी होता अच्छा ही है। कृष्ण वरद हस्त तुम्हारे पास, विजय तुम्हारी सुनिश्चित है। कृष्ण वरद हस्त तुम्हारे पास, विजय तुम्हारी सुनिश्चित है। सुन लो छोटी सी बात सभी, जीवन में साथी जो मिले, प्रभु कृपा से योग्य है। समझे न तुमको वो यदि
झगड़ो न तुम उससे कभी नहीं, दिन वो देखो दूर नहीं, जब वो तुम्हारा हो जाएगा। सुन लो छोटी सी बात सभी, जो भी होता अच्छा ही है। जीवन है घटनाओं का चक्र, एक एक करके वो आती है। कठिनाइयाँ डराए तुम्हें, डरना नहीं भगाओ ने। सुख दुख की हो सुख दुख की आँख मिचौनी जीवन, स्वीकारो इसको प्रियतम। सुख दुख की आँख मिचौनी जीवन, स्वीकारो इसको प्रियतम। सुन लो छोटी सी बात सभी, जो भी होता अच्छा ही है। कृष्ण वरद हस्त तुम्हारे पास, विजय तुम्हारी सुनिश्चित है। जो हो रहा है होने दो तुम, इस पल में जीना सीखो अब तुम। जो हो रहा है होने दो तुम, इस पल में जीना सीखो अब तुम। कृष्णा है रखवाला है सबके ऊपर, कर्म करे जा चिंता ना तू कर। कृष्णा है रखवाला सबके ऊपर, कर्म करे जा चिंता ना तू कर। विश्वास का दिया लेके तू चल, विश्वास का दिया लेके तू चल। आगे बढ़ पीछे ना देखो तुम अब, विश्वास का दिया लेके तुम चल। आगे बढ़ पीछे न देखो तुम अब, सुन लो छोटी सी बात सभी, जो भी होता अच्छा ही है। सुन लो छोटी सी बात सभी, जो भी होता अच्छा ही है। कृष्ण वरद हस्त तुम्हारे पास, विजय तुम्हारी सुनिश्चित है। जो भी होता अच्छा ही है। ला 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 ला। नमस्ते। यहाँ पर एक छोटा सा अल्प विराम लेना चाहेंगे। आप तब तक सतमोला की इन खट्टी मीठी गोलियों का चटकारा लीजिए, पनीर की भुजिया का स्वाद लीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद एक छोटे से विराम के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।
सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ अगली कवित्री को आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे बीच में सरिता प्रजापति जी हैं। आपकी तालियों के बीच आवाज देता हूं सरिता प्रजापति जी। नमस्कार, मैं सरिता प्रजापति दिल्ली से मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण का आदर सत्कार करती हूँ और आपके समक्ष एक कविता रखने वाली हूँ जिसका शीर्षक है वो उम्र 40 की। वो उम्र 40 की लगी बड़ी मतवाली सी, वो उम्र 40 की लगी बड़ी मतवाली सी, ढूंढती हूँ खुद को आईने में, ढूंढती हूँ खुद को आईने में, ये सरिता नहीं अब पहले वाली सी, ढूंढती खुद को आईने में, ये सरिता नहीं अब पहले वाली सी। 20 के पास नहीं हूँ मैं, 20 के पास नहीं हूँ मैं और 60 समझ नहीं आता, 20 के पास नहीं हूँ मैं और 60 समझ नहीं आता। मन बच्चे सा मचलता है, मन बच्चे सा मचलता है, प्रश्न ये मन में उठता है, नहीं ये उम्र पहले वाली सी। बड़े हो गए बच्चे, बड़े हो गए बच्चे, बच्चों की दुनिया भी अजब निराली है, बड़े हो गए बच्चे, बच्चों की दुनिया भी अजब निराली है। माँ को ढूंढते थे घर में सारे, माँ को ढूंढते थे घर में सारे, अब माँ घर में खाली सी, नहीं वो उम्र पहले वाली सी। जो रिश्ता खूब चहकता था, जो रिश्ता खूब चहकता था, प्यार मन में भी पलता था, जो रिश्ता खूब चहकता था, प्यार मन में भी पलता था। बिन कहे समझ लेते थे हर बात, बिन कहे समझ लेते थे हर बात, आज वो सब बात है कहने वाली सी, उम्र नहीं ये पहले वाली सी। न सजना है संवरना है, न मन की हिलोरे हैं, न सजना संवरना है, न मन की ही हिलोरे हैं, न होठों की लाली न काजल की कोरे हैं, न होठों की लाली न काजल की कोरे हैं। अब वो बालों में कई तारें, अब वो बालों में कई तारें हैं चांदी वाली सी, सरिता नहीं ये पहले वाली सी। दौड़ कर चलना, दौड़ कर चलना, झपट लपक कर पकड़ लेना, दौड़ कर चलना, झपट लपक कर पकड़ लेना, हर काम में होता था हरदम अव्वल रहना, हर काम में होता था हरदम अव्वल रहना। अब गति हो गई है मेरी थोड़ी धीमी वाली सी, ये सरिता नहीं है पहले वाली सी। मस्त हवाओं के झोंके, मस्त हवाओं के झोंके जो मन को छू ही जाते हैं, मस्त हवाओं के झोंके जो मन को छू ही जाते हैं। सावन की पहली बारिश में हम कैसे भीग ही जाते हैं, सावन की पहली बारिश में हम कैसे भीग ही जाते थे। अब कहाँ वो बारिश है सावन वाली सी, ये सरिता नहीं रही अब पहले वाली सी। सचमुच ये उम्र 40 की, सचमुच ये उम्र 40 की बड़ी जिम्मेदारी को करीब लाती है, सचमुच ये उम्र 40 की बड़ी जिम्मेदारी को करीब लाती है। खुद को भूल कर अपनों में ही रम जाती है, खुद को भूल कर ही अपनों में रम जाती है। कैसी खड़ी है चुपसी, कैसी खड़ी है चुपसी, ये सरिता पहले वाली सी, नहीं ये उम्र पहले वाली सी। लेकिन लेकिन सुंदर सजीली बनकर मैं, लेकिन सुंदर सजीली बनकर मैं आईना निहारूंगी, सुंदर सजीली बनकर मैं आईना निहारूंगी। चिड़िया सी बनकर आंगन में चहक जाऊंगी, बच्चों को परोस दूंगी, बच्चों को परोस दूंगी मैं थाली प्यार वाली सी। कौन कहता है नहीं है ये उम्र पहले वाली सी। अव्वल नहीं आए तो क्या, अव्वल नहीं आए तो क्या दूसरा स्थान ले लेंगे, अव्वल नहीं आए तो क्या दूसरा स्थान ले लेंगे। धीरे धीरे ही चलेंगे विश्राम ना लेंगे, धीरे धीरे ही चलेंगे पर विश्राम ना लेंगे। जीत होगी अपनी भी आली सी, कौन कहता है कि नहीं है ये उम्र पहले वाली सी। हवा के झोंकों में हम यूं, हवा के झोंकों में हम यूं मस्त हो जाएंगे, हवा के झोंकों में हम यूं मस्त हो जाएंगे। होठों पर जो गीत आएगा वही हम गुनगुनाएंगे। भीगेगा तन मन भी मेरा, भीगेगा तन मन भी मेरा अब हर बार बारिश में, भीगेगा तन मन भी मेरा अब हर बार बारिश में। चाहे वो बारिश हो पहले सावन वाली सी,
कौन कहता है नहीं है ये उम्र पहले वाली सी, कौन कहता है नहीं है उम्र ये पहले वाली सी। नमस्कार। कि कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। कि कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। और कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, कि कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, दबा के कोख में फिर भी अपनी तलवार ले आए। कि कोहनी तक कट चुके थे हाथ में, कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, दबा के कोख में फिर भी अपनी तलवार ले आए। और जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे, कि जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे, फ़कत इतनी सी चाहत में पूरा गुलजार ले आए। कि जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे, फ़कत इतनी सी चाहत में पूरा गुलजार ले आए। और मुने जी पंक्तियाँ सुनिए कि कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। और ज़रा सी बात की खातिर मज़ा महफिल का नहीं आया, कि ज़रा सी बात की खातिर मज़ा महफिल का नहीं आया, वो साड़ी के शौकीन थे हम कुर्ता सलवार ले आए। कि ज़रा सी बात की खातिर मज़ा महफिल का नहीं आया, वो साड़ी के शौकीन थे हम कुर्ता सलवार ले आए। और अब तो जलना ही है मुझको चिता पे लेट के यारों, अब तो जलना ही है मुझको चिता पे लेट के यारों, ये इतनी धूप बाती तो तुम बेकार ले आए, ये इतनी धूप बाती तो तुम बेकार ले आए। कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। और एक आध पंक्तियाँ एक कविता की ओर। कि तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, कि तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियाँ रोती हैं। कि तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियाँ रोती हैं। और कोई बेखबर खाली कर गया मकान, कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियाँ रोती हैं। कि कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियाँ रोती हैं। और एक दिन खुद में डूब गया दरिया, एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मछलियाँ रोती हैं। कि एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मछलियाँ रोती हैं। और जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की नासुलझी पहेलियाँ रोती हैं। कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की नासुलझी पहेलियाँ रोती हैं। और दूर गांव के छोर पे घूंघट में, कि दूर गांव के छोर पे घूंघट में, हिंदी की छोटी छोटी बोलियाँ रोती हैं। कि दूर गांव के छोर पे घूंघट में, हिंदी की छोटी छोटी बोलियाँ रोती हैं। तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियाँ रोती हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार काव्य पाठ किया आपने सरिता प्रजापति जी। और सरिता प्रजापति के बाद आज वो घड़ी आ गई पुनः कि हमको और आपको फिर कुछ समय के लिए, एक सप्ते के लिए दूरियां बनानी होंगी। इन एक सप्ते की दूरियों के बाद पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक आप लोगों से जो भी इस कविता का शौक़ रखता हो, इस कार्यक्रम में आना चाहता हो, कवियों की चौपाल में अपने हुनर को दिखाना चाहते हो, वो इस देश का युवा हो सकता है, वो इस देश की कवित्री हो सकती है, हमारी माता बहनें हो सकती है, जिसके अंदर भी कविता का अंकुर फूटता हो वो हमारे नंबर पर संपर्क करे। हमारा नंबर है 9711182183। पुनः नोट कर लीजिए, जिसका भी मन इस मंच पर आने का हो वो इस नंबर पर संपर्क करे 9711182183। धन्यवाद। जय हिंद। पहले तो आप सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और सतमोला ग्रुप लगातार 17 सालों से ये कवियों की चौपाल का प्रोग्राम करवा रहा है, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अनिल मित्तल जी, तिलक चांद जी और
बड़े भाई नाम एकदम दिमाग से, आनंद जी, केमिकल का काम है, इनसे बहुत पुराना परिचय है। और महेंद्र अजनबी जी, और एक सूत्र में पिरोने वाले प्रवीण आर्य जी, और उपस्थित मेरी बहनें, भाई बंधु, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि कवियों की चौपाल का आप जो प्रोग्राम करते हैं और मुझे भी आज यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया है, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी भी इस प्रोग्राम में आए थे। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और विधानसभा में उनसे हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। उन्होंने आज अपना संरक्षण यहाँ पर दिया था, तो किसी कार्यवश वो गए हैं, तो उनको भी मैं पीछे से प्रणाम करता हूँ। आज प्रवीण भाई ने कई मंचों के ऊपर एक कविता मुझसे सुनी है। वो शब्द मेरे नहीं है, लेकिन कहीं पर जिंदगी के अंदर उदासी होती है या कहीं पर किसी को प्रेरणा देनी होती है, तो उन शब्दों को मैं अक्सर गुनगुना लेता हूं और आपके साथ भी आज मैं शेयर कर रहा हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की सतमोला ग्रुप का भी मैं जो इतिहास देखता हूं, इन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है। और आज तो मैं कह रहा हूं कि लोगों को रोटी खानी होती है तो पचानी होती है, तो कहते हैं भाई सतमोला की गोली लेना। ये अनिल जी सही है नहीं, आनंद जी ठीक कह रहा हूं ना? क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, और जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी चेहरे मेरी आंखों के सामने हैं, ये सभी के सभी जमीन से ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए इतनी दूर आने का ये लोगों ने यहाँ पर प्रयास भी किया और आए भी। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कामयाबी एकदम ही कदम नहीं चूमती। संघर्ष करना पड़ता है, सत्य की राह पर चलना होता है, लोगों के बीच में अपना विश्वास देना होता है। जहां पर आपका विश्वास एक बार लोगों के दिमाग में बैठ गया, तो फिर आप कोई भी काम कर लें। संघर्ष के रास्ते कठिन तो जरूर होते हैं, लेकिन जब उसकी रफ्तार पकड़ लेती है उसकी गाड़ी, तो मंजिल कितनी भी लंबी क्यों ना हो, तो अपने आप आपके कदम आकर चूम लेती है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के अंदर कुछ और लाइनें हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और विचार करें, और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आखिर यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की सफलता एकदम नहीं मिलती। बहुत सी असफलताएं व्यक्ति को डिगाती भी हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय के साथ में चलता रहता है, तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है।
ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता था। और अभी कोरोना महामारी के दौरान मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत से अपने भी खोए हैं, बहुत से अनजान भी खोए हैं, लेकिन दुख तो बराबर का है, क्योंकि जब किसी की चीख पुकार को सुनते हैं तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उम्र के तजुर्बे बहुत होते हैं। आज मैं भी 59 साल का होने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ तक आते आते आदमी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। तो प्रवीण जी से बात हो रही थी, उस समय में हम कहीं पर कुछ समय बच जाता था, ये भी लाइनें कहीं पे महेंद्र अजनबी की हैं, कहीं पर किसी की हैं, कहीं पे किसी की है, जोड़ने का प्रयास किया था। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है और उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र होती जाती है, कभी महेंद्र अजनबी जी जवान थे, उनकी बातें सुनते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और ख़ास तौर पर वो व्यक्ति जो अपने आप का मजाक बनाकर दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है, मैं सैल्यूट करता हूं। जिन शब्दों का आपने अपने लिए प्रयोग किया था, ये हर किसी का जिगरा नहीं होता। अपने आप का मजाक बनवाने के लिए एक जिगरे की जरूरत होती है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी किसी के चेहरे पर हंसी लाने के लिए आप अपना थोड़ी देर भी मजाक यदि बनवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का एहसास। जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का एहसास, मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते देखा। मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते हुए देखा है। जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा है। उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा। ये अक्सर होता है या नहीं होता है? ये जीवन की सच्चाई है। लोगों की नजर को देख के लोग इशारा समझ जाते थे, लेकिन उन्हीं नजरों से उम्र के किसी पड़ाव के ऊपर उनसे नजरें चुराना आदमी बेहतर समझ लेता है। और वो फिर क्या करता है? फुट फुट कर होता है, अरे मैंने अपनी उम्र के अंदर ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और आज नजरों से नजर मिलते हुए भी नहीं बन पाती है, तो उसकी आंखें जर्जर बरसती हैं उस बरसात की तरह। तो ये भाव थे मेरे इसमें। जिनके हाथों के इशारे से टूट जाते थे पत्थर, और उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ देखा होगा। लोग सिर्फ हाथों से मामूली इशारा करते हैं, कहीं पर दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है। लेकिन आप अपने हाथों से ऐसा काम करें कि लोगों को जोड़ने का काम करें, किसी को तोड़ने का काम ना करें। ये मेरा भाव है इसके अंदर। अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों, अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों। वक्त के हाथों अच्छों को मजबूर हुए देखा है। वक्त के हाथों अच्छों को मजबूर हुए देखा है। कर सको तो बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो, बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो। यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है, यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। तो कहने का भाव यही है कि हम जिंदगी के अंदर अच्छे काम करें। बहुत से अनजाने के अंदर गलत भी काम हो जाते हैं, लेकिन
उनके ऊपर यदि आपसे अनजाने में कोई गलत काम हो गया तो उसके ऊपर आप पश्चाताप भी करें। यदि आप पश्चाताप कर लेते हैं तो जिंदगी के अंदर सुधार आ जाता है, अच्छे कार्य फिर से करने होते हैं। मैं फिर एक कहना चाहूँगा कि आप कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप सिर्फ अच्छे बन जाओ, अच्छे काम तो अपने आप ही होते चले जाएंगे। तो आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर आया, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं, मैं पुनः सभी से दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और सतमोला ग्रुप के लिए यही दुआ करता हूँ कि आप आज भी इज्जत से आपका नाम लिया जाता है। अदरवाइज मैं बहुत कम किसी भी प्राइवेट या किसी भी व्यक्ति के विशेष के मैं जाया नहीं करता, लेकिन कहीं पर अच्छा नाम मुझे मिलता है, वो किसी भी पार्टी से कोई संबंध रखता हो, मेरे ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होता। मैं उस व्यक्ति को चूज करता हूँ जो अच्छा व्यक्ति होता है। तो उसे अच्छे व्यक्ति के अंदर आप मेरी लिस्ट के अंदर भी हैं, तो मैं अनिल मित्तल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने वाले टाइम, आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपनी योग्यता को। आज इस कवियों के चौपाल में हमारे बीच उपस्थित रहे परम आदरणीय रामनिवास गोयल जी, अध्यक्ष विधानसभा दिल्ली प्रदेश। ऐसा लगता है कि दिल्ली प्रदेश के अति लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी, सब आज यहाँ कवि उपस्थित हैं, मुझको छोड़कर शायद। और कवि राजनीति पर कविता कहते हैं, बहुत कविताएं कहते हैं, अच्छी कटाक्ष करने वाली। पर आज राजनीति को पहली बार कविता करते मैंने इस मंच पर देखा है। रामनिवास जी की कविता हमने सुनी, फिर महेंद्र भाई जी का क्या कहना है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, यही शब्द है। जब ऐसे राजनीतिक भी होंगे जिनका साहित्य से इतना गहरा नाता हो,
तो फिर राजनीति दिग्भ्रमित कैसे हो सकती है। मुझे बहुत संतोष है, मुझे बहुत गर्व है कि साहित्य और राजनीति का जब तालमेल हो जाएगा तो देश में जो घालमेल है वो स्वयं छट जाएगा। मुझे प्रवीण जी का प्रेम मिलता है। मैं कोई कवि नहीं हूँ, अपने परिवार में कविताएं मैं भी लिखता हूँ, पर मैं कोई पब्लिक जो है कोई जनता कवि नहीं हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या कविता से क्या कहते हैं कि दूर दूर तक नाता नहीं है। पर प्रवीण जी मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं। हम एक संस्था में सहयोगी के रूप में काम करते हैं। वो मुझे प्रेम देते हैं, मुझे आदर देते हैं और मुझे यदा कदा ऐसी सभाओं में आने का निमंत्रण देते हैं जिसे मैं चाहकर भी कभी ना नहीं कर पाया। आज भी ऐसी ही कुछ उनका निमंत्रण मुझे मिला, मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। कुछ कविताएं मैं नहीं भी सुन सका, मैं थोड़ा देरी से आया था, परंतु मुझे लगा कि अजनबी जी को सुनने के बाद मैंने सब कवियों को सुना, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सभी प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो आज की सभा के मुख्य अतिथि थे श्री रामनिवास गोयल जी का और श्री महेंद्र गोयल जी का, जो शायद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं रहता हूँ मेरे ही विधायक है, ऐसा है। मैं रोहिणी में रहता हूँ। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आप ऐसे ही हम सब कवियों को आप प्रेरणा स्रोत बनते रहें, बने हैं, बनते रहेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। अनिल जी के बारे में आज मेरा पहली बार उनसे संपर्क हुआ है, मिलना हुआ है। प्रवीण जी बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी, बहुत तारीफ़ करते हैं। जब ये तारीफ़ करते हैं तो मुझे जेलसी भी होती है सच कहूँ तो। मैं इनसे कभी कभी कहता था कि आप मुझसे मिलवाते क्यों नहीं हैं, तो कहते थे भाई साहब आपको कभी मिलवाऊंगा। तो आज आपसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। आप जो संरक्षक के नाते से जो इस मंच को जो आप देते हैं, आपको ईश्वर उससे कई गुना और करके वापस लौटाए और आप उसका भी कई गुना करके इस साहित्य को वापस लौटाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब कवियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप देश को, समाज को जो दे रहे हैं, ऐसे ही समाज को और जैसे कहते हैं दिल मांगे मोर, ऐसा ही और ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये राष्ट्रभक्ति आप बांटते रहें और हम सबका जो है आप जो है प्रेरणा ऐसी हमें देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। सतमोला।
अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।